गांव का नाम था ढीला गांव। यहाँ के लोग भोले भाले थे, लेकिन उसी गांव में एक बुढ़िया भी रहती थी। जिसका नाम था धन्नो। धन्नो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, वह चालाकियों में माहिर थी। उसकी चतुराई ऐसी थी कि गांव के लोग उसके सामने अक्सर बेवकूफ बन जाते और उसे पकड़ पाना मुश्किल होता। एक बार गांव के रामू काका, जो खेती बाड़ी करते थे, बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से एक शानदार बकरी खरीदी थी। अब वो बकरी क्या कहें, दूध देती तो बाल्टी भर जाती और दिखने में ऐसी कि लोग देखते ही रह जाएं। उस बकरी को देखकर धन्नो की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर ये बकरी मेरे हाथ लग गई तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से भी ज्यादा लाभ होगा। वह रामू काका के पास गई और बोली, अरे रामू, बड़ी प्यारी बकरी ली है तूने, लेकिन एक बात बताऊं, मैंने सुना है कि इस गांव में एक बीमारी फैली है जो बकरियों को अचानक से गायब कर देती है। रामू काका तो भौचक्के रह गए। बोले, अरे धन्नो, ये कैसी बीमारी है? मेरी बकरी को कुछ हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। धन्नो ने फिर अपनी चालाकी से कहा, चिंता मत कर, मैं हूं ना, बस बकरी को 3 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दे, मैं उस पर तावीज बांध दूंगी जिससे बीमारी पास भी नहीं आएगी। अब रामू काका बेचारे क्या करते? वो धन्नो की बातों में आ गए और बकरी को उसके हवाले कर दिया। अब धन्नो ने क्या किया, वो रात को चुपके से बकरी को बेचा और पैसे अपने पास रख लिए। 3 दिन बाद जब रामू काका बकरी लेने आए तो धन्नो ने सिर झुकाकर कहा, रामू, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन तेरी बकरी तो उस बीमारी की चपेट में आकर गायब हो गई। बेचारे रामू काका को धन्नो की बातों पर विश्वास करना पड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि धन्नो चालाक तो है, पर उसकी बातों में अक्सर दम भी होता है। धन्नो ने बकरी को बेचकर अपने लिए काफी पैसे कमा लिए थे और रामू काका के हाथ कुछ नहीं आया। कुछ समय बाद धन्नो की नजर गांव के साहूकार की तिजोरी पर पड़ी। साहूकार के पास बहुत सारा सोना और कीमती गहने थे जो तिजोरी में बंद रहते थे। धन्नो ने सोचा, क्यों ना इस बार साहूकार को अपनी जाल में फंसाया जाए। धन्नो साहूकार के पास गई और बोली, साहूकार जी, तुम्हारी तिजोरी में चोर घुसने वाले हैं। साहूकार ने हंसते हुए कहा, अरे धन्नो, अगर चोर मेरी तिजोरी में घुसने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें बकरी की तरह भगा दूंगा। धन्नो ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है, तिजोरी को 3 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे जादुई ताबीज से सुरक्षित कर दूंगी। साहूकार ने सोचा, धन्नो जादूगर है, एक बार कोशिश कर लेता हूँ। धन्नो, क्या तुम जादूगर हो? नहीं, लेकिन जब लोग सोने की बात करते हैं तो मैं जादूगर ही बन जाती हूँ। ठीक है, तिजोरी लेकर आओ। साहूकार ने वह तिजोरी धन्नो को दे दिया। अरे वाह, इतने सारे पैसे, मैं तो माला माल हो गई, वाह। धन्नो ने रात को तिजोरी खोली, सोने चांदी के सारे सिक्के निकाले और सुबह साहूकार को खाली तिजोरी लौटाई। साहूकार ने कहा, क्या हुआ, तिजोरी तो सुरक्षित रही। धन्नो ने दुखी होकर कहा, सुरक्षित तो रही, पर ताबीज लगाते समय सिक्के गायब हो गए। साहूकार चौंक कर बोला, अरे तुमने ताबीज लगाया था या ताबीज देकर सिक्के ले लिए? मैंने ताबीज से तुम्हारे पैसे ठीक ठीक तो छुपाए थे। साहूकार को जब तिजोरी खाली मिली तो उसे धन्नो पर शक हुआ, पर कोई सबूत नहीं था। इस तरह धन्नो ने साहूकार को भी चालाकी से ठग लिया। गांव में एक तालाब था
जहाँ सभी लोग नहाने और पानी भरने जाते थे। एक दिन धन्नो ने सोचा, क्यों ना इस तालाब से भी कुछ कमाई की जाए। धन्नो गांव में घूमकर अफवाह फैलाने लगी कि जो इस पानी से नहाएगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए एक समय होना चाहिए और उसके पहले मुझे एक चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। गांव के भोले भाले लोग धन्नो की बातों में आ गए। धन्नो ने नहाने के लिए एक विशेष दिन और समय बताया और जो भी तालाब में नहाना चाहता उसे पहले धन्नो को पैसे, अनाज या गहने देने होते। लोग यह सोचकर खुशी खुशी चढ़ावा चढ़ाते कि उनके दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। कुछ दिन तक यह धंधा चलता रहा। धन्नो खूब मालामाल हो गई, लेकिन जब लोगों को नहाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि धन्नो ने उन्हें बेवकूफ बना दिया है। तब तक धन्नो के पास काफी धन संपत्ति जमा हो चुकी थी। कुछ दिन बाद धन्नो का ये चालाकी भी खत्म हो गई। फिर उसने सोचा, अब क्या करूं? अब तो ये भी चालाकी काम नहीं आ रही। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या करूं? हाँ, गांव वालों को भविष्य में जानने की बहुत इच्छा होती है। क्यों ना मैं उसको भविष्य बताकर अपने पैसे कमाऊं? हाँ, ये सही रहेगा। अगले दिन धन्नो गांव में जाकर लोगों से कहती है। लोग सोच में पड़ गए कि कोई भविष्य बता सकता है। गांव वाले फिर से धन्नो की बात में आ गए और उसके पास आकर बोले, धन्नो बहन, मेरी फसल नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ, इसका कुछ उपाय बताओ। तुम्हारे खेत में किसी भूत का साया है, उसे मंत्र से बांधना होगा, तभी तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। पर उससे पहले तुम्हें मुझे चढ़ावा चढ़ाना होगा। इस तरह धन्नो सबको झूठी भविष्य बताती है। कुछ दिन बाद लोगों ने देखा कि उसकी भविष्यवाणी गलत है। उसने फिर से हमें बेवकूफ बनाया। गांव में अब सबको धन्नो की चालाकियां समझ में आ गई थी। एक दिन गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब बहुत हुआ, हमें धन्नो की चालाकियों का जवाब देना होगा। सारे गांव वाले एकजुट होकर धन्नो के घर पहुँचे और कहा, धन्नो बुढ़िया, बहुत हुआ तेरी चालाकी, तूने अपने चालाकी से बहुत बेवकूफ बनाया हम लोगों को। अब तेरी चालाकी नहीं चलेगी। क्या हुआ? तुम लोगों को मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम लोग मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो? बस कर बुढ़िया, बहुत हुआ तेरा। तूने हमसे बहुत पैसे लूटे, हमारे पैसे वापस कर। क्या कह रहे हो तुम लोग? कौन से पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं रखे तुम्हारे। अगर तू हमारे पैसे वापस नहीं करेगी तो तुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा। नहीं, मैं ये गांव छोड़कर क्यों जाऊं? ये मेरा घर है, मैं नहीं जाने वाली। ठीक है, अगर तू ये गांव छोड़कर नहीं जाएगी तो तुझसे कोई मतलब नहीं रखेगा। चलो गांव वालों। अब धन्नो बुढ़िया अपनी चालाकी करना छोड़ देती है और मेहनत से कमाने लगती है। चालाकी से कुछ समय तक दूसरों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन हंसी मजाक में सच्चाई की जीत होती है। जब तक धन्नो का जादू चलता रहा, गांव वाले हंसते रहे, लेकिन अंत में सबने समझ लिया परिणाम बहुत घातक होता है। खुद की बुद्धि का उपयोग भी करना चाहिए, वरना ऐसे ही किसी के चालाकी का शिकार बनना पड़ सकता है। धन्नो ने जो किया उसका परिणाम इसको मिल गया। वह बहुत पछताती है कि क्यों उसने ऐसा किया। गांव वाले उसे अपना मानते थे और धन्नो ने क्या किया, गांव वालों को बेवकूफ बनाकर उनसे धन कमाया। आज वह अकेली रह गई, गांव में उससे कोई बात नहीं करता था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।